तो गाइज हम लोग आए हैं श्याम रेस्टोरेंट पर, श्री श्याम रेस्टोरेंट, जो कि आप जानते ही हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं लाला सरपंच जी सलेमपुर से। तो इनके यहाँ पे स्नैक निकला है और यादराम भाई हमारे साथ हैं। तो गाइज आपको पूरा सीन दिखाते हैं। यादराम भाई हमारे साथ हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कैसा भी स्नैक हो उसको रेस्क्यू कर ही लेंगे। और हमारी टीम के साथ ही कमल जी भी हमारे साथ हैं। सरपंच साहब बताइए कहाँ पे है स्नैक? बच्चा इतना बड़ा उसमें। अच्छा, काले कलर का। काले कलर का, बताइए। तो गाइस देखते हैं कहाँ पे है स्नैक। ये देखो रेस्टोरेंट है, यहाँ लोग खाना खाने आते हैं वीकेंड पे और डेली भी आते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं यादराम भाई हमारे साथ हैं। और पीछे का जो मकान है, ये कमरा है, ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। तो देखते हैं कैसा स्नैक है, क्या है, और आपको पूरा व्यू बताएंगे आपके। ये देखिए गाइस अभी तो काम भी चल रहा है और देखते हैं कि कहाँ पे है। डब्बा लाओ, डब्बा। और गाइस देखिए स्नैक कहाँ पे है। ओ माय गॉड, ऊपर है। तो गाइस स्नैक इसमें ऊपर है, अब वो कैसे चढ़ा ये देखिए। ये भी हैरत अंगेज करना हुआ है स्नैक। आप देखिए तो भाई यादराम भाई हमारे साथ हैं और यादराम भाई अभी चढ़ेंगे ऊपर सीढ़ियाँ लगा के। तो आप लोग सतर्क रहा करें, इस मौसम में काफ़ी स्नैक निकलते हैं और हम लोग इसको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। आपको बताते हैं जल्द कौन सा स्नैक है, कितना बड़ा है, क्या है, पूरा इसका डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये सीढ़ियाँ मंगवाई गई हैं, सीढ़ियाँ आई हैं क्योंकि सीढ़ियों के बिना वहाँ ऊपर पॉइंट पे जाना मतलब असंभव है। और इन सीढ़ियों के सहारे से स्नैक को रेस्क्यू किया जाएगा। यादराम भाई हमारे साथ बने हुए हैं। और गाइज आप लोग है ना इस तरह की प्रैक्टिस ना करें, देखा करें और समझा करें कि ये काफ़ी रिस्की काम है। ये काफ़ी बड़ी हैं और ऐसा बता रहे हैं यादराम भाई, क्योंकि बड़ी सीढ़ियाँ हैं तो स्लिप होने का पूरा खतरा रहेगा। और स्नैक हाथ में रहेगा तो पोजीशन क्या हो सकती है कोई पता नहीं कि किस तरह से कैसे आएगा, वो कैसे नहीं आएगा। गाइस आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। और दुआ दें यादराम भाई को कि इनके साथ कभी कोई हादसा ना हो ऐसा, क्योंकि इंसान और जीव दोनों को ये सेव करते हैं, दोनों को बचाते हैं और उनको जंगल में पहाड़ों पर रेस्क्यू रिलीज़ करके आते हैं। आप देख रहे हैं अब बाहर ये सीढ़ियाँ लगाई गई हैं क्योंकि इधर भी वो स्नैक आ सकता है। तो हमारे टीम के जो साथी हैं कमल जी, वो इधर रहेंगे, जिससे स्नैक उधर से इधर आए तो उसको पकड़ लेंगे। तो साथियों बने रहो। ये देखो कमल जी ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से उसको देखेंगे किधर आ सकता है स्नैक, क्या है। ठीक है गाइस, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस यादराम भाई ने देखा है और वो बता रहे हैं कि 2 स्नैक हैं और देखते हैं कौन से स्नैक हैं। अभी आपके सामने पूरा सीन दिखाएंगे। ये छोटी सीढ़ियाँ मंगाई गई हैं, बाहर बड़ी सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। उधर हमारे कमल भाई हैं जो कि देख रहे हैं उधर स्नैक ना जाए, और इधर छोटी सीढ़ियों से उसको रेस्क्यू करने के लिए हमारे यादराम भाई सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ा है हमें भी। और स्नैक देखो यहाँ से तो मुझे नहीं दिख रहा है, हाँ वो रहा। गाइस गौर से देखिए, यादराम भाई देखो सीढ़ियों पे चढ़ के और उसको रेस्क्यू कर रहे हैं। ये देखो गाइस, आपको अगर दिख जाए तो मैं जूम करता हूँ, आपको देखो वो रहा। ये स्नैक है गाइस, ये तो गाइस ये स्नैक काफ़ी टफ कंडीशन में है। इसको रेस्क्यू करने के लिए काफ़ी रिस्क लेनी पड़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखो एंगल नहीं बन पा रहा है उनका खड़े होने का, फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इस जीव को बचाना ज़रूरी है। और इस जीव को भी और यहाँ रहने वाले लोगों को भी, क्योंकि अगर इनका पैर उसके ऊपर आ गया तो बाइट हो सकती है। ये दूसरी सीढ़ियाँ मंगवाई गई हैं, तीसरी, और देख रहे हैं कि इससे हो सकता है हाथ आ जाए। यादराम भाई आपके जस्ट ऊपर है स्नैक, ध्यान से।
ये देखिए अब यादराम भाई वहाँ पहुँच गए हैं उसके पास। आपको पता ही है कि खतरा हो भी सकता है, आप लोग दुआ दिया करें इन लोगों को, क्योंकि ये कार्य एक ऐसा काम है कि इसमें इंसान और जीव दोनों बचाए जाते हैं, दोनों को सेव किया जाता है कि किसी के साथ कोई बाइट ना हो, कोई घटना ना घटे। और आगे गए हो, आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, आगे गई बाहर की साइड में। काफ़ी मेहनत करवा रहा है ये सांप, और कितनी भी मेहनत करवाए हम लोग लेके जाएंगे रेस्क्यू करके, जिससे कि इसको सही जगह पे पहुंचाया जा सके और ये और इंसान दोनों खुशहाल रह सकें। तो गाइस अब इसको ऊंचा नीचा भी करके दिखाया जा रहा है। देखो स्नेक दिख रहा है गाइस, यहाँ से भी दिख रहा है। आप देखिए कितनी सी जगह में वो सेट हो गया है, कितना सा आप लोग दुआ दिया करें। देखो ये पोजीशन है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट पोजीशन है गाइस। इस जगह स्नेक को रेस्क्यू करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, और ऐसे में कोई भी घटना घट सकती है। आप लोगों की दुआ रहेंगी तो ये है, ये ज़्यादा दिन तक काम कर पाएंगे और जीवों को बचा पाएंगे। आप लोग सपोर्ट करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइज, और लाइक करें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। गाइज आप देख पा रहे हैं कि स्नेक वहाँ पे इस तरह से बिहेव कर रहा है, जैसे कि देखो आप देखिए, ये देखिए गाइज स्नेक आगे बढ़ता जा रहा है, और आगे बढ़ने के लिए हमको नीचे उतर के जाना पड़ेगा। अभी यादराम भाई उसके पास पहुंच गए हैं, बस जगह नहीं मिल पा रही है कि उसको पकड़ कर लें। ये देखो गाइस वो वहाँ से सरक रहा है धीरे 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 धीरे, ये देखो, ये देखो गाइस। गाइस स्नेक ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ऐसी जगह पे है कि आप लोग सोचिए कि ये देखो ये कितनी टफ कंडीशन है। मुँह इधर ही है भाई साहब, ये देखिए गाइस, ये सीन है ना काफ़ी भयानक सीन है। मतलब इतना भयानक सीन कि साक्षात डायरेक्ट मौत देख रहे हैं वो, और फिर भी उसको रेस्क्यू और सेव करने के लिए उसको लगातार सोच रहे हैं कि वो निकल जाए किसी भी तरह से, और उसको हम लोग डब्बे में भर के ले जाएं और उसको पहाड़ों पे जो उसकी जगह है वहाँ छोड़ दें, रिलीज़ कर दें। बट स्नेक आने का नाम नहीं ले रहा है। गाइस ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये गाइस ये सीन है ना, ये काफ़ी मुश्किल से मिलता है। ये सीन ये आसानी से सीन नहीं मिलता है। वेरी गुड। ये देखो गाइस रेस्क्यू कर लिया है यादराम भाई ने। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें चैनल को। देखो ये कितनी टफ कंडीशन पे इसको रेस्क्यू किया है, आप लोग देख पा रहे हैं। देखो गाइस, देखो गाइस ये काफ़ी ठीक है, बिग साइज़ नहीं है, बाकी मीडियम साइज़ कोबरा है। और आप देख रहे हैं कि यादराम भाई इसको लेके नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए गाइस यादराम भाई उसको लेके आए हैं नीचे, खा रहे हैं। ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं इच्छाधारी है, इच्छाधारी नहीं होता है। इस तरह का आप लोग अंधविश्वास ना बना। तो गाइस यादराम भाई इसको चेक कर रहे हैं, इसको कोई चोट तो नहीं लगी है। और ये देखिए, ये देखिए गाइस ये बहुत सुंदर पोज दिया है, खुश होकर बाइट करने का प्रयास कि साहब ने तो गाइस यादराम भाई हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी सुरक्षित ढंग से स्नेक को रेस्क्यू करते हैं और उसको डब्बे में पैक करके फिर ले जाएंगे। एक स्नैक हो गया है रेस्क्यू। तो सरपंच साहब आ रहे हैं, काफ़ी दूर चले गए हैं और
देखो हम सरपंच साहब के मुंह से सुनना चाहेंगे। सरपंच साहब, कैसा फील कर रहे हो, एक स्नैक आपका पकड़ा गया? हाँ बिल्कुल पकड़ा गया। यादराम भाई का ठीक कार्य है। बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा। तो गाइस, यादराम भाई इसको डब्बे में पैक कर रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं एक स्नैक और है, अभी दिखा तो नहीं है, देखते हैं, अगर मिल जाता है तो उसको भी ले जाएंगे। इसके बच्चे भी बता रहे हैं कि इसके बच्चे भी हैं। ये मेल है फीमेल है यादराम भाई? ये मेल है। ये मेल है गाइस, ये स्नैक। अगर आप नहीं आते ये है ना, बिल्कुल जगह एक भी बच्चा नहीं आता। अगर आप नहीं आते तो ध्यान में आपका बहुत बहुत आभारी है। तो सरपंच साहब ने काफ़ी धन्यवाद प्रकट किया है यादराम भाई का। बहुत आभारी है लोगों का। यानी होटल में नहीं रुकते, बड़ी परेशानी हो जाती है। और गाइस, आप लोग भी दुआ दिया करें, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की काम होता है। छोटी सी लापरवाही ये इनकी ज़िंदगी के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। आप लोगों की दुआ रहेंगी तो महादेव का आशीर्वाद रहेगा तो ये लोग सलामत रहेंगे हमेशा। बढ़िया भैया, यादराम तन अच्छा काम दे रहा है। कोई तो डब्बे में भी काफ़ी गुस्सा आ रही है परेशानी है इसको। लगा दी तुमने? कैसे पता चला आपको स्नैक है यहाँ पे? भाई साहब, मैं कुछ एक घाट पे लेटा हुआ था। हाँ। तो मैं कुछ एक कथा सुन रहा था मोबाइल पे, तो मेरी एकदम नजर पड़ी थी। काई की कथा सुन रहे थे आप मोबाइल पे? अमरनाथ। अच्छा, भोले बाबा की। भोले बाबा की अमरनाथ दर्शन हो गए आपको आज? हाँ जी। अच्छा। तो वहाँ दर्शन हो गए, तो क्लियर में दर्शन हो गए भाई साहब। अच्छा। अमरनाथ की कथा सुनते जैसे मेरे को निगाह पड़ा, दीवार में थोड़ा एक निकला हुआ था, तब मेरे को मालूम पड़ा कि स्नेक है। आपने फिर इनको? मैंने सरपंच साहब को, उनके बेटे धर्मेंद्र जी, मेरे को इन्होंने बताया हाँ कि ऐसे ऐसे साहब यहाँ चाँप का बच्चा है, चाँप है। हाँ मैंने कहा, चलो ठीक है। मैं यादराम भाई को फ़ोन किया हाँ कि हमारे यहाँ तो सीनियर आदमी है यादराम भाई, हाँ उसके अलावा कोई पकड़ ही नहीं सकता। हाँ। बुलाया, अब इन्होंने मेहनत करके इसको निकाला। उसके बहुत बहुत आभारी हैं।